ओवैसी जो है अच्छा। वो बीजेपी का ही एजेंट है। कब हो गया ये? कब हुआ कब? बीजेपी को लगता है कि हाँ मेरे यहाँ से मुस्लिम वोट कट जाएंगे हाँ। तो ओवैसी को खड़ा कर देता है वो। अच्छा। मैं ओवैसी को भी ना बीजेपी का ही बंदा समझता हूँ। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? बीजेपी और कांग्रेस हम बोलते हैं हमारे देश में सब सुरक्षित रहे और काम अच्छा होना चाहिए, विकास करना चाहिए। पार्टी कोई भी हो, हाँ। हम लोग को मिल के रहना चाहिए। जो भी लड़वाएंगे नेता वगैरह वो लोग तो अपने घर पर रहे। आज की डेट में मोदी सरकार के राज में क्या मुसलमान सुरक्षित है या नहीं है? बिल्कुल सुरक्षित है भैया। हाँ। मुसलमान को कहाँ दिक्कत है? तो फिर ओवैसी साहब क्यों कहते हैं कि भैया मुसलमान मतलब मुसलमानों को प्रताड़ित करिए अरे सरकार? भैया मैं वही तो कह रहा हूँ, फिर राजनीति बारे वो भी तो राजनीति वाला बंदा है। हाँ। तुम्हें पता नहीं है ओवैसी जो है अच्छा। वो बीजेपी का ही एजेंट है। अगर बीजेपी को लगता है कि हाँ मेरे यहाँ से मुस्लिम वोट कट जाएंगे हाँ। तो ओवैसी को खड़ा कर देता है वो। अच्छा। तो कांग्रेस के वोट कट जाते भाई साहब, इन चीजों का मत ध्यान अच्छा, रखो। अच्छा, एक सेकंड। ये मैं बता रहा हूँ हाँ। मैं ओवैसी को भी हाँ। मैं ओवैसी को भी ना बीजेपी का ही बंदा समझता हूँ। अच्छा, कुछ लोग राहुल गांधी को भी समझते हैं। राहुल गांधी को समझो भैया। हाँ। नहीं, बात ये है, खाली ओवैसी ये बात नहीं कहते, पूरा विपक्ष ये बात कहता है कि भाई मोदी राज में खाली आप देखिए, योगी राज में बुलडोजर चलता है तो मुसलमानों पे चलता है खाली, और किसी हिंदुओं पे भी पे चलता है यार। मैंने हिंदू हाँ। के घर भी देखे, हाँ। हिंदू के घर पे भी चलता है। ये जरूरी थोड़ी ना मुसलमान के घर पे ही चल रहा है, हिंदू के घर पे भी चल रहा है। जैसे बोला जाता है, हाँ, जैसे बोला जाता है कि बीजेपी के लोगों को छोड़ देती है बीजेपी, योगी सरकार छोड़ देती है। अरे अजय मिश्रा टेनी जिसके बेटे ने बुलडोजर चलाया था किसानों के ऊपर, उसको छोड़ दिया, उसका घर पे तो बुलडोजर नहीं चला। अब देखो यार उसके घर में तो बुलडोजर नहीं चला। मैं ना हाँ। सही बताऊं, मैं राजनीति के उसमें घुसता ही नहीं। मैं अच्छा। मेरे को बहुत बेकार लगती है राजनीति। मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, आराम से जी रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी कर रहा हूँ, हाँ। नौकरी कर रहा हूँ, घर के लिए सामान ले जाना पड़ता है, थोड़ा बहुत कमा लिया इधर उधर से, हाँ। अपना खुश हूँ, मुझे कोई नहीं टेंशन कह रहा नहीं। भैया? भाई साहब एकदम सही कह रहा है, शाम को क्वार्टर भी मार के जाता है। हमारे देश में हिंदुस्तान अब्दुल जेपी कलाम राष्ट्रपति रहे, वो भी मिसाइल क्यों बनाया गया उनको? किसके राज में बना? बीजेपी के राज में। अब दिमाग सोचो, साइंटिस्ट था वो, उसको क्यों उसको ही बताया, हाँ। दिखाया? बीजेपी के राज बीजेपी का रास्ता। मैं उसके राज में उसको अगर और कोई बंदा होता तो किसी और को बनाता, लेकिन उसको मिसाइल था, वो साइंटिस्ट था, इसलिए उसको वहाँ रखा। लेकिन अब वो मर गया, अगर वो नहीं मरता तो अभी भी रहता। अच्छा, बीजेपी को सही मानते हैं आप? पार्टी सही पार्टी है? अरे भाई साहब, बीजेपी और कांग्रेस हम बोलते हैं हमारे देश में सब सुरक्षित रहे और काम अच्छा होना चाहिए, विकास करना चाहिए, लड़ाई दंगा नहीं होना चाहिए। अच्छा। किसी कौम में लड़ाई दंगा नहीं होना अच्छा, चाहिए। आपको नहीं लगता कि जब से बीजेपी है तब से नफरत बहुत फैल गई देश के अंदर? नफरत देखो फैलती है, लेकिन हाँ। कोई बंदा कोई कुछ और बोलता है, कोई बंदा कुछ और बोलता है। हाँ। वो जो लड़वाते हैं वो अपने घर पे बैठे रहते हैं। हम अपना रोजगारी है, 2 रोटी खाते हैं, अपना सो जाते हैं, चले आते हैं घर पे। हम ज्यादा राजकारण के अंदर घुसते नहीं है। अच्छा। हम नेता के पास जाता है। हाँ। बस। ये सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ। आप बताइए क्या? कि भाई ऐसा बोला जाता है कि भाई बीजेपी राज में मुसलमानों के साथ बहुत भेदभाव हो रहा है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं तो सही के साथ हूँ। कोई पार्टी कोई भी हो, हाँ। हम लोग को मिल के रहना चाहिए। जो भी लड़वाएंगे नेता वगैरह वो लोग तो अपने घर पर रहे।